हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता ब्लॉग्स। तो मैं अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आप सबको सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते और मेरा न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, सुबह का 5:10 हो गया है और बाबू मेरा सोया हुआ है। आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, गांव में कुछ इस तरह से मॉर्निंग होता है। तो सुबह सुबह हम सब गांव में सब कोई ऐसे ही सुबह उठती है भोर को। और उठने के बाद जो हम लोग का तुलसी पेड़ा होता है उसको हम लोग धोते हैं और पानी से धोने के बाद फिर उसको गोबर लेके मड़ोली वगैरह देते हैं। दरवाजे में जितना दरवाज़ा है वो सब में मड़ोली देते हैं। तो ये डेली का हम लोग का काम रहता है। तो सुबह ऐसा नहीं कि आज लेट से सोए हैं, थक गए हैं तो आप लेट से भी उठिएगा, चलेगा, ऐसा नहीं है। किसी को भी, घर का कोई भी मेंबर इस काम को ज़रूर करना है। नहीं तो मतलब घर में होता है, एक रीति रिवाज है, तो नहीं करने से मम्मी लोग थोड़ा नाराज़ हो जाती है कि कैसी है ये नहीं कर रही है, मड़ोली नहीं दे रही है, मतलब कैसा आदत है, ये सब करना चाहिए। लेट हो जाने से भी थोड़ा डांट मिलने लगता है सबको। तो हर घर का ये नियम है। तो सुबह उठ के हम लोग यही करते हैं, पहले पैर हाथ धो के, कपड़े बदल के हम लोग मड़ोली करते हैं, तुलसी पेड़ा को ऐसे धो के, उसके बाद ही हम लोग घर का अदर काम स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह सुबह हो जाता है और बच्चे का स्कूल भी रहता है तो फटाफट फिर मड़ोली दे के और लंच वंच बनाना पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि कितना जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि उस काम में भी टाइम लग जाता है। तो 10 से 15 मिनट उसमें लग जाता है। फिर बच्चे का लंच रेडी करना पड़ता है, क्योंकि बेटी का मेरा बहुत जल्दी ऑटो आ जाता है, 5:30 या 5:45 तक आ जाता है। तो ऑटो आने से पहले ही उसका सब कुछ रेडी करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो छोड़ के भाग जाती है, बोलती मम्मी छोड़ दीजिए, लेट हो गया। तो क्योंकि ऑटो छोड़ के चल जाता है, इसलिए वो भी लंच छोड़ देती है। तो हम बेटी को मतलब लंच वंच दे दिए, वो चली गई। तो अब हम आंगन उंगन धो लेते हैं, क्योंकि अभी बाबू को भी भेजना है। तो हम झटपट आंगन धो लेते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, छत में भी मेरा बहुत काम है। तो ये आंगन वगैरह ये सब डेली का काम रहता है, डेली धोना ही पड़ता है, क्योंकि मड़ोली जो करते हैं उसमें गोबर आता है। तो वो सब नहीं धोने से फिर स्लिपिंग हो जाएगा, क्योंकि ढलाई वाला आंगन है, इसलिए। तो हम सब्ज़ी काट लिए हैं फ्रेंड्स, दोपहर का हम सब्ज़ी बना रहे हैं। और सब्ज़ी में देखिए हम भिंडी वगैरह काटे हैं, करेला। तो इसको हम जो बचा हुआ है डंटी वगैरह, तो वो हम बाछी को देने जा रहे हैं। एक बाछी है जो मेरा आज गई नहीं है चरने, इसका आज तबीयत ख़राब हो गया है, यानी ये कहीं गिरी है तो इसका पैर में चोट लग गया है। तो चोट लगी है तो इसको हम हल्दी और ये सरसों तेल गरम करके लेप लगा देंगे, ताकि इसको आराम हो जाएगा और ये अच्छे से चल पाएगी। तो देखिए पैर में इसका लगा है, इसी पैर में ये पैर ज़मीन में नहीं रख पा रही है, शायद पेन हो गया है, उस वजह से पैर ज़मीन में रखने में इसको दिक्कत हो रहा है और इसी दर्द के कारण फीवर भी आ गया है। तो डॉक्टर आए थे, हस्बैंड डॉक्टर बुलाए थे, तो सुइया लगाया है इनको। और ये खटाल तरफ से आके ये साइड में आके बैठी है। तो हम इसको कुछ कुछ खाने के लिए ला रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये बैठ बैठ के ही खा रही है। आज तो बाहर नहीं जा रही है, बाहर जा रही थी, हम मना किए, मतलब मम्मी लोग भी इसका गई तो पीछे पीछे जा रही थी, एक उस पैर को नीचे नहीं लगा रही थी ज़मीन में। तो हम रोक लिए, बोले नहीं आज मत जाओ। 9:20 हो गया है और अभी हम खाना बना ही रहे हैं। तो अभी हम खाना में देखिए पनीर बना रहे हैं, बस सिंगल पनीर दिए हैं प्याज के साथ, और उसको घींचने देंगे थोड़ा, और हल्का तरी रहेगा। ये देना चाहती थी अपने दोस्तों से, जो लोग किचन में रहती है, मेरी फ्रेंड्स लोग। तो आप लोग रेडी हैं जानने के लिए? तो मैं हर ब्लॉग में कुछ कुछ बताना चाहती हूँ जो मुझे नॉलेज में है, यानी मुझे जो जानकारी है वो मैं बताना चाहती हूँ। आप लोग भी इस चीज़ से मतलब परिचित हो और आप लोग को भी ये जानकारी हो कि क्या किचन में रहते हुए किस तरह से हमको हर किसी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए।
बहुत कुछ होता है कि हम नहीं जानते हुए बहुत गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आज देखिए मैं नमक मेरा ख़त्म हो गया था, तो इस बोतल को हम धो दिए थे। और मेरा ये सिस्टम है यानी नियम है कि जब भी कुछ खाली होता है, हल्दी हो, नमक हो या कुछ भी एनीथिंग, चीनी, चायपत्ती, तो उस डब्बा को मैं उसी दिन धो देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा काम आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार में सारा फिर गंदा हो जाएगा, फिर उसको धोना ये मुश्किल हो जाता है महिला के लिए। तो एक तो काम अधिक रहता है और परेशान भी रहती है हर वक्त काम का। तो उसके लिए मैं ये सरल उपाय बता रही हूँ कि आप जब भी खाली हो जाए तो उस डब्बा को साथ ही साथ धो दीजिए, और इससे आपका क्या होगा, हमेशा क्लीन भी रहेगा डब्बा और आपको भारी भी नहीं लगेगा, यानी आपका काम का बोझ भी नहीं रहेगा। तो बहुत गर्मी है मेरे किचन में, तो अभी मैं नमक डाल रही थी डब्बा में। तो देखिए अभी हम डब्बा में नमक डाल दिए और ये पैकेट है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती थी कि अगर आपका घर में कभी भी, जैसे आप ये गलती कभी मत करना कि नमक बिल्कुल लास्ट हो जाए, उस समय नहीं बोलना है कि नमक ख़त्म हो गया। नमक ख़त्म होने से पहले ही, यानी आप 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा रख लीजिएगा ज़्यादा, और ख़त्म होने का कभी नहीं बोलना। जैसे ही रखा रहेगा, देखिए हम यहाँ पे 2 पैकेट रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा है मेरा यहाँ रखा हुआ। तो उस तरह से आप 1 पैकेट एक्स्ट्रा, नहीं ज़्यादा तो 1 पैकेट एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए। कभी मत कहिए कि मेरा नमक ख़त्म हो गया है। तो ये वास्तु दोष का कारण होता है। तो घर में ये छोटी छोटी बातों की जानकारी ज़रूर रखना है आप सबको। मुझे जो जो पता है, जो जो मैं जानती हूँ, उस चीज़ को मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग मेरे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा कि हम बताएं किचन का, वो आप कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर, उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ कौन कौन मेरी फ्रेंड्स है यानी दोस्त है जो मेरे बातों पे अमल करती हैं। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा और इससे इसको जरिएगा, ये किचन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको आज एक नई रेसिपी में स्वागत है। तो चलिए घर का दूध से मैं कुल्फ़ी बनाने का तरीका बताती हूँ, और बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप लोग झटपट बना सकते हैं घर में। बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं कि मैं हर समय बाहर का, यानी वो लोग जो बनाते खिलाते हैं वो लोग काफ़ी बर्फ़ का मात्रा रहता है, तो ऐसा कुल्फ़ी मत खिलाइए बच्चों को। आप अपना घर में ताज़ी कुल्फ़ी बनाइए, यानी बच्चों को बिल्कुल आप दूध का, सिर्फ दूध का, ओनली फॉर दूध, इसमें और कुछ नहीं मिलाना है। आप इसमें ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, बच्चों को काफ़ी स्वाद लगता है खाने में, और बड़े भी पसंद करते हैं कुल्फ़ी। तो कौन नहीं चाहता है घर का कुल्फ़ी खाना। तो इसमें आप जितना मतलब स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो इसमें हम 2 चम्मच चीनी डाले हैं, क्योंकि चीनी तो मीठा हो ही जाता है दूध, क्योंकि खोल के कम हो गया है। मेरा आधा कढ़ाई लगभग था, खोलते खोलते देखिए गाढ़ा हो गया है घोल। और इसमें हम 2 चम्मच चीनी डाले हैं, और ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो हम अभी ऐसे ही नॉर्मल बना रहे हैं, तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बनाइए और रेडी करके अपने बच्चों को दीजिए। ड्राई फ्रूट में आप काजू, नारियल का बुरादा, ये सब डाल सकते हैं, पिस्ता बादाम भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बस मैं डालने वाली हूँ कुल्फ़ी में। कुल्फ़ी जो बॉक्स है उसमें मैं डालूँगी। और अभी रात के 10 बज चुका है बनाते बनाते, तो मैं इसको, ठंडा हो गया है तो हम जल्दी जल्दी इसको डाल देते हैं, क्योंकि मुझे नींद आ रहा है। हम दिन भर थक चुके हैं बहुत, ये दूध और ये सब करते करते घर का काम ये बहुत झमेला हो जाता है थोड़ा। तो अभी नींद काफ़ी आ रहा है, तो हम जल्दी से डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे आज ही बोले थे कि मम्मी बना देना कुल्फ़ी, तो हम बना दिए हैं। और हम सोचे कि आज बना ही देंगे, चाहे कितनों रात हो जाए, 10 बजे या चाहे 10:30 हो जाए, लेकिन हम बनाएंगे ही आज, हम ठान लिए थे, तो हम बना दिए फाइनली। और ये डीप फ्रीज में डाल देते हैं। तो कल बस देखना, कल सुबह होते ही बच्चे मेरे टूट पड़ते हैं कुल्फ़ी में,
क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है घर का दूध से बना हुआ कुल्फ़ी। तो फ्रेंड्स अभी मैं बाबू के लिए खाना फ्रेंड्स देखिए बच्चे कुल्फ़ी खाना शुरू कर दिए हैं और दोपहर का अभी 3 बज रहा है। तो देखिए ये लोग स्कूल से आके खाना वाना खा के और कुल्फ़ी खा रहे, गिर जा रहा है, ठीक से खा। कैसा है टेस्ट? मीठा। बाबू कैसा टेस्ट है? ऐसे करके खा, ऊपर करके खा, देखने के चक्कर में कुल्फ़ी गिर जा रहा है, देखो पिघल जा रहा है ना। ऊपर तरफ चूसो, हाँ वैसे करके हाथ को ऊपर रखो, उधर नहीं छुए, मुंह में रख, मुंह में टिपकेगा वैसे। तो ये लोग अब कुल्फ़ी देख लिया है, अब तुरंत ख़त्म कर दे दोनों। बेटी तो सुबह भोर भोर को ही एक खा के गई है, मना किए ठंडा मत खाओ, लेकिन ना लालच बर्दाश्त नहीं हुआ है। मैं भी खा रही हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं जो बताई आपको, जो घर का वास्तु दोष का कारण, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया ही जानकारी को लेकर आती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बाय दोस्तों, टेक केयर।